वक्त हो गया है प्राइम शतक का। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज पहुंचे दिल्ली, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, एशिया प्रशांत सम्मेलन में होंगे शामिल। पूर्व सीएम जगन रेड्डी ने बहन शर्मिला के खिलाफ एनसीएलटी में दायर की याचिका, लगाया गंभीर आरोप। मानव तस्करी ड्रग्स का धंधा करते हैं खालिस्तानी, निज्जर आतंकी था। कनाडा से भारत लौटे राजनायिक ने खोली ट्रूडो की पोल। लद्दाख में चीन भारत के बीच तनाव खत्म, पीछे हटने लगी चीन और भारत की सेना। शेख हसीना के बाद अब मोहम्मद यूनुस बना रहे आर्मी चीफ को हटाने की योजना, तस्लीमा बोली वो पागल हो गए। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल, 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पूर्वी लद्दाख से भारत चीनी सेनाएं हटना शुरू, 4 दिन पहले समझौता हुआ था, पेट्रोलिंग पर सहमति बनी। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, एनआईए ने घोषित किया 10 लाख का इनाम। अमेरिका में बड़ी रैली, कमला हैरिस के साथ नजर आएंगे ओबामा तो डोनाल्ड ट्रंप, नेवादा में भरेंगे हुंकार। सुबह की सैर बंद कर दी है, प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली की हवा, तो बोले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। कांग्रेस से ना हो पाएगा, दूरबीन से कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं लोग, यूपी उपचुनाव में सपा के सिंबल पर चुनाव को लेकर बीजेपी का तंज। भारतीय व्यक्ति को न्यूजीलैंड में करना पड़ा नस्लवाद का सामना, पोस्ट में लिखा लोगों ने कहा जहां से आया वहीं लौट जा। तिरुपति में ब्लास्ट की धमकी, होटलों को उड़ाने का आया ईमेल, रात भर से ढूंढ रही थी पुलिस। गुलाब सिंह राजपूत होंगे गुजरात की वाव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है जानकारी। दिल्ली शराब नीति को लेकर केजरीवाल, सिसोदिया के बाद एक और आरोपी को जमानत, अब मामले में मिल गई सभी को बेल। भाजपा नेता की स्कूली बस पर फायरिंग, सहम गए 28 छात्र छात्रा, चालक ने दौड़ाया वाहन। औरैया में नगर पंचायत के कचरे में लगाई गई आग, आग में बढ़ा प्रदूषण का खतरा। बाराबंकी में बदलते मौसम से बीमारियों का बढ़ता प्रकोप, अस्पताल में मलेरिया के बड़े मरीज। जम्मू कश्मीर में चली गोली, बिजनौर का रहने वाला युवक हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कॉलोनी नाइजरों बसा रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, विधायक ने कई बार लिखा प्रशासन को पत्र।
गाजियाबाद में एक बार फिर से रिश्ते हुए हैं शर्मसार। नशे के आदी बेटे ने की मां की हत्या, बेटा सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। जालौन में हुक्का बार पर हुई प्रशासन की छापेमारी, अवैध रूप से चल रहा था हुक्का बार। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का दिखा कहर, अनियंत्रित ट्रक हुआ सड़क हादसा, हादसे में 4 लोग हुए हैं घायल। बांदा में घूस लेते पकड़ा गया पेशकार, पेशकार को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। पत्रावली निस्तारण के नाम पर 25,000 की घूस। बिजनौर में एसडीएम सदर ने वक्फ की 4 दुकानों की सील, मानचित्र न होने के कारण हुई है ये बड़ी कार्रवाई। झांसी में युवक और जीआरपी पुलिस की बाइक आपस में भिड़ी, जीआरपी पुलिसकर्मी ने युवक को जमकर पीटा। लखनऊ में विदेशी पर्यटक सेल्फी लेने के लिए परेशान, रूमी गेट के चारों ओर खड़े हुए भारी बड़े वाहन। लखनऊ में किसान पथ पर हुआ बड़ा हादसा, सवारी ले जा रही बस पलटी, ड्राइवर की हुई मौत। नोएडा में सोसाइटी में कुत्ता घुमाने को लेकर हुआ विवाद, बुजुर्ग दंपति और 2 लड़कियों के बीच हुई कहासुनी। सिद्धार्थनगर में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई मौत, मृतक की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। अमेठी में सवारियों से भरी बस से निकला धुआं, किसी भी तरह की नहीं हुई है जनहानि। बाराबंकी में बदहाली को रो रहे सरकारी विद्यालय, विद्यालय परिसर में उगी बड़ी बड़ी घास। एटा में व्यक्ति की मौत पर सस्पेंस, परिजनों का आरोप, मारपीट में गई जान, पुलिस ने परिजनों के आरोपों को बताया निराधार। मथुरा में हजारों श्रद्धालु पहुंचे राधा कुंड, संतान प्राप्ति के लिए लोगों ने लगाई डुबकी। सिद्धार्थनगर में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन करने वालों पर कसी नकेल, बालू, मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, हमें सीट नहीं जीत चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा, अपना दल भी मिलकर लड़ेगा। सहारनपुर में अनाज से भरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, मेरठ में भी हुआ है बड़ा हादसा। बरेली में जन्मा विचित्र बच्चा, अगले ही दिन मौत, 1.5 साल में इस तरह के 3 मामले। मुरादाबाद में लव जिहाद, सरकारी पुस्तकालय कर्मी छात्राओं पर रखता है विशेष नजर। बदायूं में मेडिकल कॉलेज का मामला, डॉक्टरों के खेल में बीमार बच्ची की हुई मौत, 2 की सेवाएं समाप्त। ठेकेदार के घर डकैती करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई मुठभेड़।
यूपी के मंत्री संजय निषाद बने 27 के खेवनहार। लखनऊ में जगह जगह लगे पोस्टर। लखनऊ में पूर्व महापौर की बहू साइबर फ्रॉड की शिकार। पति के नाम पर 90,000 गूगल पे से ट्रांसफर कराए। लखनऊ में शातिर चोर गिरफ्तार हुआ। चैन स्नैचिंग की, चार्जिंग पर लगे मोबाइल फोन चुराए। लखनऊ के केजीएमयू में रैगिंग का मामला। 9 छात्र सस्पेंड हुए। जूनियर स्टूडेंट को रात भर करते थे परेशान। हल्द्वानी में इलेक्ट्रीशियन पर गिरा सिलेंडर। सिर के चिथड़े होकर सड़क पर फैले। उत्तरकाशी में तनाव के बाद जिले में धारा 163 लागू। अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। दिवाली पर श्रद्धालु धाम आए तो पटाखे न जलाए। केदार सभा के अध्यक्ष ने की सभी से ये खास अपील। परिवार संग यमुनोत्री धाम पहुंचे कैबिनेट मंत्री। धन सिंह मां यमुना की पूजा अर्चना कर लिया है आशीर्वाद। चमोली में आपदा से कमजोर पड़ी पहाड़ियों पर लगेगा तार का जाल। भूस्खलन से मिलेगा छुटकारा। स्पर्श हिमालय महोत्सव को लेकर देहरादून में खूब हो रही लेखक गांव की चर्चा। अटल जी से है गहरा नाता। देहरादून में हवा की गुणवत्ता के मामले में जनवरी का महीना रहा सबसे मुश्किल भरा। अगस्त में रही ठीक। देहरादून में डेयरी संचालकों के लिए अब बने सख्त नियम। पंजीकरण हुआ अनिवार्य। जल जीवन मिशन में कम प्रदर्शन पर रिपोर्ट तलब। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जताई नाराजगी। आठ साल बाद हुआ देहरादून की 128 मलिन बस्तियों का वर्गीकरण। 78 पर फंस गया है। जी बता दे पेज। टिकट के 2 दावेदारों से भाजपा असहज। ऐश्वर्या रावत से पार्टी नेतृत्व ने की पूछताछ। देहरादून में फाइनेंस पर वाहन लेकर बेचने वाले दंपति गिरफ्तार। लोगों को लालच देकर फंसाते थे दोनों। भैरव मंदिर के नीचे जंगल में मिला दिल्ली की गर्भवती महिला का शव। पति ने कहा पहाड़ से गिर गई। उत्तरकाशी में रैली को हल्के में लेना पड़ा भारी। उग्र हुए प्रदर्शनकारी। लाठी चार्ज के बाद पहुंचे हैं वहां पर अधिकारी। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद। पथराव और लाठीचार्ज। तनाव के बाद पूरे जिले में धारा 163 लागू। राष्ट्रमंडल देशों ने ब्रिटेन के राजा पर बनाया। दास्ता की क्षतिपूर्ति देने का दबाव। यूके का इनकार। इजराइल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता। पहली किश्त पहुंच गई।
पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार। अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। अप्रवासियों की संख्या में कटौती करने जा रहा कनाडा। ट्रूडो बोले, हमें जनसंख्या को स्थिर करने की जरूरत। भारत ने जताई इजरायली पर्यटकों पर हमले की आशंका। श्रीलंका ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के भविष्य का फैसला सियासी दलों से चर्चा के बाद होगा। अंतरिम सरकार का बयान। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा। एलएसी पर सामान्य हो रहे हालात। चीन ने उखाड़े अपने तंबू, पीछे हटी दोनों देशों की सेनाएं। भगोड़े जाकिर नाइक का पाकिस्तान में विरोध। सार्वजनिक भाषणों में ईसाई समुदाय पर उठाए सवाल। मैक्सिको में पुलिस स्टेशन के बाहर कार बम विस्फोट, 3 अधिकारी घायल। दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार सृजन, अमेरिका में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का खेल जारी। सेंसेक्स और निफ्टी हरे और लाल निशान के बीच झूल रहे। सीओएआई बोला, दूरसंचार लाइसेंस शुल्क में कमी जरूरी, सरकार को कचरा निपटारे से 100 करोड़ की कमाई। पीएससी के बुलावे पर नहीं पहुंची सेबी प्रमुख माधवीपुरी। केसी विष्णु गोपालम बोले, बैठक स्थगित। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मिली वित्त मंत्री सीतारमण। एमडीबी सुधारों पर की गई चर्चा। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर सकती है मोदी सरकार। अत्यधिक मुनाफे पर नियंत्रण के लिए किया गया था लागू। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ ओपन हुआ। 29 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं निवेशक। अडानी टोटल गैस का मुनाफा 7.51% बढ़कर 186 करोड़। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 12% बढ़कर 1318 करोड़ रुपए। ब्लिंकिट से अब ईएमआई पर कर सकेंगे खरीदारी। 2,999 से ज्यादा के ऑर्डर पर मिलेगी सुविधा। पर्सनल इमरजेंसी के कारण दिल्ली नहीं आ सकी सेबी चीफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग टली। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विश्व चैंपियनशिप से नाम लिया वापस। वैश्विक संस्था को लिखा पत्र। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब दिया जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड। खेल मंत्रालय का ये अहम और बड़ा फैसला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दूसरे मैच में जर्मनी को हराया। शूटआउट में गंवाई सीरीज।
भारतीय टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। 16 साल लंबा रहा करियर। बड़े खेलों को हटाया जाना निराशाजनक। क्रिकेट हॉकी को ग्लासगो खेलों से हटाए जाने पर बोली पीटी उषा। भारतीय महिला टीम ने पहला वनडे 59 रन से जीता। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। महिला हॉकी की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने लिया संन्यास। 254 मैच में 205 गोल किए। साउथ अफ्रीका 7 विकेट से जीता। बांग्लादेश की दूसरी पारी 307 रन पर सिमटी। इंग्लैंड की पहली पारी 267 रन पर सिमटी। जेमी स्मिथ की 50, साजिद खान को 6 विकेट। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने लॉन्च की ग्लोबल टी20 लीग। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी खेलेंगी। पैपराजी के साथ असभ्य व्यवहार करने पर बोली काजोल, इसे नहीं बदल सकती। मेरे भी अच्छे बुरे दिन होते हैं। मुझ पर बहुत प्रेशर था। भूल भुलैया 3 में तब्बू की कास्टिंग को लेकर बोले अनीस बज़मी। आलिया भट्ट की अमीर बीएफएफ आकांक्षा रंजन कपूर नहीं करती पैसों की बर्बादी। दोस्तों से कपड़े मांग कर करती है पार्टी। आमिर जे तोमार में दिखेगा 2-2। मंजूलिका का खौफ। मेकर्स ने उठाया नए साउंड ट्रैक से पर्दा। छह साल बाद टीवी पर लौट रहा है सीआईडी। एसीपी प्रद्युमन और दया की पहली झलक सामने आई। भगवान राम के 3 मूल्यों पर रवीना टंडन को है यकीन। एकदम देसी अंदाज में मनाती है दिवाली। बॉक्स ऑफिस पर विकी विद्या की हालत हुई पतली। जिगरा भी गिन रही आखिरी सांसें। अन्नू कपूर ने लोगों को दी इस्लाम से सीख लेने की सलाह। गीता की किताब को लेकर कहा, जो कुछ भी सीखा जा सकता है गीता से सीखा जा सकता है। स्त्री 2 और पुष्पा के लिए कोरियोग्राफ कर चुके जानी मास्टर को मिली यौन उत्पीड़न मामले में जमानत। मलाइका अरोड़ा के बर्थडे पर अर्जुन कपूर ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट। लिखा, कभी मत भूलो तुम कौन हो। और प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।